दोस्तों नमस्कार सभी का। आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन। देखिए साथियों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो SST से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे, ये पेपर है 2011 सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का। तो उस समय सेकंड ग्रेड में इतिहास के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अपन इस वीडियो में इसकी बात करेंगे और धीरे धीरे पूरा पेपर अपन हल करेंगे, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सेकंड ग्रेड में इतिहास के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको कितना पढ़ना है और किस स्तर का पढ़ना है, जिससे कि आसानी से सिलेक्शन हो जाए। देखिए साथियों, जो भी साथी हमारा साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत आगे रहोगे अन्य विद्यार्थियों से। और दूसरी बात यह है कि अपन इस वीडियो के माध्यम से यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि कितना डीपली पढ़ा जाए। देखिए, अब तक की बात करें इतिहास के जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से 2023 तक, अपन बात करें इतिहास में एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो इतने टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए आपको इतिहास में बड़े बड़े पोथे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किताब या गाइड मार्केट में उपलब्ध है सेकंड ग्रेड के लिए, आप लेकर आ जाओगे तो आराम से आपको क्वेश्चन उनमें से मिल जाएंगे और लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उनके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सेकंड ग्रेड में आपका जो पहला टॉपिक है इतिहास में, वो आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। जितने भी टॉपिक है लगभग उनमें से एक एक क्वेश्चन आता है और 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं और इतना ही टॉपिक है आपके। तो इसमें पूछा गया है पाकिस्तान में स्थित है, यानी निम्नलिखित में से स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए, इनकी अपन बात करें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था उस समय भी, और अभी भी अपन बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग लगभग या तो कौन सा स्थान कहाँ है, या फिर यह पूछा जाता है कोई अवशेष के बारे में, या यह पूछा जाता है कि खोज किसने की। अब तक यही क्वेश्चन बने हैं। बड़ा क्वेश्चन अब तक जैसे कोई विशेषताओं के बारे में ऐसा नहीं बना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और देमाबाद आते ही आपका ये ऑप्शन एक तो कट जाता है। और दूसरे में बात करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, लेकिन आलमगीरपुर और मांडा आते ही ये क्वेश्चन ये ऑप्शन भी कट जाता है। फिर आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान ढेरी और सौंदड़ो, ये सभी पाकिस्तान में है। बाकी देखिए रंगपुर और सुरकोटरा और ये आने के बाद ये भी कट जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और इसी तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो विशेषकर बात करें कोई स्थल की खोज किसने की, दूसरा को स्थल कहाँ है, तीसरा उसकी जो मुख्य विशेषताएं एक दो होती हैं वह, और कहाँ से क्या खोजा गया है। बस इतना पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा एक विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का सर्वप्रथम उल्लेख पाया गया, यह पूछा गया है। तो देखिए, आपका 2 नंबर टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें ज़्यादा इसमें भी टफ क्वेश्चन आता नहीं है। या तो जैसे पूछा जाता है ऋग्वेद में क्या शामिल है, यजुर्वेद के जो उपवेद हैं या सामवेद के, बाकी ऐसी विशेषताएं ही आती है। तो इसमें भी यही पूछा गया है, यानी विदत संस्था को उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात का ध्यान रखना, प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है। पूर्व परीक्षाओं के आधार पर आप देखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय समुत्पाद निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है। तो देखिए, तीसरा आपका टॉपिक है जैन व बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर देखिए जैन व बौद्ध धर्म आपके सिलेबस में है, तो वैष्णव और शैव सीधे ही कट हो जाएंगे, यह होगा नहीं, आप सभी को पता है। बाकी देखिए जैन और बौद्ध में आपको क्या पढ़ना है, एक तो देखिए महावीर स्वामी के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में, जैसे जन्म है और उसके छोटे मोटे कार्य, ये आपको देखना है, जन्म मृत्यु विशेष। दूसरा, जैसे बौद्ध धर्म की थोड़ी बहुत विशेषता है और जैन धर्म की विशेषता है, इतना आप पढ़ लेना, क्वेश्चन गलत होगा नहीं। और प्रांतीय समुत्पाद आप सभी को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए,
वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया, यानी स्वीकार किया। तो देखिए, जैन धर्म स्वीकार करने वाला यह मौर्य साम्राज्य में से क्वेश्चन आया है। तो आपके मौर्य काल है, और मौर्य काल में भी देखिए ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। आपको अपन बात करें बेसिक ही अगर आप तैयार कर लोगे तो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं। तो देखिए, इसमें आपका एक तो अशोक दिया है, बिंदुसार दिया है, चंद्रगुप्त दिया है, या किसी भी मौर्य साम्राज्य ने जैन स्वीकार नहीं किया। तो अपन जब चंद्रगुप्त पढ़ते हैं तो उन्होंने श्रवणबेलगोला में जैन धर्म स्वीकार किया था, और यह सभी को पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका है, अपन बात करें तो जैन व बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, उस टॉपिक से ही है। 16 माह जनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, 5वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अपन बात करें अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, खरोष्टी लिपि के बारे में पूछा है, और देखिए अशोक की जो अभिलेखों में लिपियाँ हैं उसमें से अब तक अपन बात करें सेकंड ग्रेड में तो लगभग 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है। तो इसके आसपास आपको ध्यान रखना है कितनी लिपियाँ हैं, और इसमें खरोष्टी है, अरामाइक है, और भी है, प्राकृत है, बाकी उन सब का ध्यान रखना है आपको। इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खरोष्टी में सबाजगढ़ी और मनसेरा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला देखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? यह आपका टॉपिक पड़ता है गुप्त काल, उनमें से है। और इसमें अपन देखेंगे अपन तो देखिए, पुनरुद्धार पूछा गया है, यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, यह भी गुप्त काल में है, और गुप्त काल में 2 क्वेश्चन आए, और 2 ही क्वेश्चन आपके मौर्य काल में से पूछे गए। कभी कभार क्या होता है, एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार एक ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, गुप्त शासकों का कालक्रम और शासन क्रम सही कौन सा है यह बता रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, और इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 4। 9वां क्वेश्चन देखिए, और 9वां क्वेश्चन ये जो आपका है, भक्ति और सूफी आपका एक सिलेबस में टॉपिक पड़ता है, उसमें से पूछा गया है, और इसमें बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन था ये भी। जैसे रामानुजाचार्य ने, सॉरी 4 होगा नहीं, इसका 3 होगा। जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 9 का। यह क्वेश्चन आपका भक्ति और सूफी नामक टॉपिक से आया है। अगला देखिए, आलवार किस भक्ति के संत थे? बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि आपके ये भी भक्ति और सूफी में से हैं, और इसमें देखिए एक होते हैं नयनार, एक होते हैं आलवार। नयनार यानी शैव, और आलवार यानी वैष्णव। बाकी दोनों ऑप्शन इसमें कट जाते हैं, तो इसका हो जाएगा वैष्णव। 11वां क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ये क्वेश्चन आपका सूफी आंदोलन में से आया है। एक क्वेश्चन तो आता ही है प्रत्येक बार। तो देखिए, इसमें देखिए अपन बात करें 7 सुल्तानों की बात जब आती है तो इसका सही उत्तर होता है निजामुद्दीन औलिया। अगला देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर अपन बात करें तो मुगल साम्राज्य के शासक है नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने पूछा है। बाकी मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन 2011 में ये पहली बार ऐसा हुआ, जब पहली बार ही यह सिलेबस में ऐड किया गया, तब इन्होंने ऐसे ही ऊपर से क्वेश्चन दे दिया गया। उसका सही उत्तर बाबर है, और सभी को पता है। बाकी आपको मुगल साम्राज्य में विशेषकर थोड़ा बहुत इनके जो शासक है इनके बारे में ध्यान रखना है। बाकी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखोगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है मराठों से, क्योंकि शिवाजी ऑप्शन आपके सिलेबस में है। कथन दिया है, मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठों में थी, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। कारण दिया गया है इसका, मराठा में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। तो इसकी अपन बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही ठीक से व्याख्या कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शब्दा नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? यह आपका टॉपिक जो है सिलेबस राष्ट्रीय आंदोलन में से पूछा गया है, और जिसमें अपन बात करें तो गांधी युग में से ये क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट।
और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है। अगला देखिए, चौरी चौराहा घटना जो हुई थी, इसमें असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस की वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1922 बारदौली से। आगे अपन देखते हैं 16वां क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, पहला जब हुआ था वो होता बेलग्रेड में, और इसके आसपास क्वेश्चन हर बार आते। 17वां क्वेश्चन विश्व इतिहास का है, 20 जून 1789 के दिन निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस कोर्ट की शपथ। 18वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया। तो इसका हो जाएगा 1919। और 19वां क्वेश्चन है, 1917 में रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय। तो ये रूसी और अमेरिका और फ्रांस तीनों क्रांतियाँ याद रखनी है। और एक क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से आएगा, राष्ट्र संघ अब आपके सिलेबस में है नहीं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी जारी रखिए।